चलो एक संख्या युक्ति यानी कि नंबर ट्रिक को खेलते हैं। आप किसी एक संख्या के बारे में सोचें। आप कोई भी एक यादृच्छिक संख्या ले सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर 12 लिया है। अब इसे दोगुना करें, तो इसे दोगुना किया तो हमें 24 मिलेगा। अब इसमें 4 जोड़ दें, तो 4 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 24 + 4 28। अब प्राप्त परिणाम को आधा कर दें, आधा करेंगे तो हमें 28 का आधा कितना हुआ, 14 मिलेगा। अब अंततः इसमें से जो संख्या हमने सोची थी उसको घटा दें, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपको उत्तर 2 मिलेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि हर बार आपको ऐसे करने पे उत्तर 2 मिलेगा। यहां पे 14 - 12 ये 2 के बराबर है। तो आप किसी भी संख्या से शुरुआत करें और इस प्रक्रिया को लगाएं तो आपको अंत में उत्तर 2 ही मिलेगा। तो इस तरह की युक्तियों को, ट्रिक्स को हमने अपने दोस्तों के साथ काफी खेला है। क्या कभी आपने आश्चर्यचकित होकर सोचा है कि इस प्रकार की बहुत सारी युक्तियों यानी कि ट्रिक्स को हम संख्याओं के साथ लगा सकते हैं और इनको लगाने पर हमें अविश्वसनीय परिणाम यानी कि इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह की एक अविश्वसनीय चीज को D.R. कापरेकर ने खोजा था। कापरेकर एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी पर व्यापक रूप से काम किया। उन्होंने कई रोचक गणितीय घटनाओं की खोज की, जिसमें से एक को कापरेकर का नियतांक कहा जाता है। जाहिर सी बात है, कापरेकर के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है। कापरेकर का नियतांक असल में एक 4 अंक की संख्या है। अब कोई सोच सकता है कि 4 अंक की संख्या में ऐसा क्या विशेष है, यानी कि इस नियतांक में ऐसा क्या विशेष है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए एक अभ्यास को करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। तो आप अपना पेन और पेपर निकाल सकते हैं और उस पर कोई भी 4 अंक की संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी यादृच्छिक संख्या आप लिख सकते हैं। तो पहला चरण है कि कोई भी 4 अंकों की एक संख्या लीजिए। यहां पर मैं ले रहा हूं 3421। अब दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेप है कि इन 4 अंकों के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो अगर इस 4 अंक का उपयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम लिखेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये 4321 आएगी। अब तीसरा स्टेप है कि इन 4 अंकों के उपयोग से सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 को सबसे पहले रखा, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ये है 1234। अब चौथा स्टेप है, चौथा चरण है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, अर्थात 4321 में से 1234 घटा दें। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3087। अब जो भी उत्तर आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, प्राप्त परिणाम के साथ इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराइए। इसका मतलब हुआ कि अब 3087 इनका प्रयोग करके, इन 4 अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या हुई 8730। फिर इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो ये हो जाएगा 0378 यानी कि 378। लेकिन 0 हमने लिख लिया अपनी समझ के लिए। अब इन दोनों को घटाना है हमें, तो इनको घटाया तो हमें मिला 8352। अब पुनः प्राप्त परिणाम के साथ इसी प्रक्रिया को पुनः हमें दोहराना है, अर्थात 8352 इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो ये होगा 8532 यानी कि 8532। अब इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 2358 2358 ये आएगा। इनको घटाया तो हमें मिला 6174। अब प्राप्त परिणाम में प्रक्रिया को पुनः दोहराएं, यानी कि 6174 इन अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनाएं। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7641 यानी कि 7641 और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो ये होगा 1467 1467। इनको घटाया तो पुनः हमको 6174 मिल गया। अब इस संख्या में यदि आप इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे तो वापस से यही संख्या मिल जाएगी और यही संख्या यानी कि 6174, इसी को कापरेकर नियतांक के नाम से जाना जाता है। यही कापरेकर का नियतांक है। अब यहाँ पे जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आप 4 अंकों की कोई भी संख्या लें और इसी प्रक्रिया को उसमें लगाएं, यानी कि इसी एल्गोरिथम को आप लगाएं, तो आप अंततः 6174 पे ही आके रुकते हैं। आपको कुछ पुनरावृत्तियां यानी कि कुछ इटरेशंस करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर हमने 3 इटरेशंस किए हैं, यानी कि 3 पुनरावृत्ति की है, उसके बाद हमें ये अंक मिला है। तो इस उदाहरण के लिए हमें यह कापरेकर का नियतांक 1, 2 और 3 इटरेशंस यानी कि 3 पुनरावृत्ति के बाद हमें प्राप्त हुआ है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम संख्या लेते हैं 1000 1000। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाएं और वो यही होगी 1000 ही होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 1000।
अब इन्हीं 4 अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनाएं तो वो होगी 0001। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा 999 फिर 0। वैसे 999 मिलेगा, लेकिन उसके आगे हमने 0 लिख रखा है ताकि अब इन 4 अंकों की सहायता से जब हम सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो उसमें 0 काम में आएगा। तो चलिए अब इस 4 अंक के साथ हम प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं, यानी कि इन 4 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो वो होगा 9990 यानी कि 9990, और इन 4 अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो वो तो होगा 0999 999, उसके आगे हमने 0 लगा रखा है। अब इन दोनों को घटा दिया तो हमें मिलेगा 8991। अब प्राप्त उत्तर में हम प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं, तो इन 4 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या हुई 9981 और सबसे छोटी संख्या हुई 1899 1899 1899। इनको घटा दिया, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दी तो हमें मिला 8082। अब इस प्राप्त परिणाम में प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे, तो 8082 इन 4 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाई तो वो होगा 8820 यानी कि 8820। अब इन्हीं अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या बनाई तो वो होगा 0288, यहाँ पे 288, उसके आगे हमने 0 लगा रखा है। अब इनको घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दी तो हमें मिल गया 8532। अब इस प्राप्त परिणाम के साथ प्रक्रिया को पुनः दोहराया तो 8532 इसकी सहायता से सबसे बड़ी संख्या हुई 8532, यही होगा, और सबसे छोटी संख्या हुई 2358 2358। इसको घटाया तो हमें मिला 6174, और यही कापरेकर का नियतांक है। तो संख्या 1000 के लिए हमने यहां पर 1 2 3 4 5 इटरेशंस यानी कि 5 पुनरावृत्तियां लगाई तो हमें ये कापरेकर का नियतांक मिला। तो यहां पर 5 इटरेशंस यानी कि 5 पुनरावृत्ति में हमारा काम हुआ है, हमें कापरेकर का नियतांक मिला है। अब यहां पर एक रोचक प्रश्न है कि क्या पुनरावृत्तियों की संख्या की कोई सीमा है, क्या इटरेशंस की कोई लिमिट है? इसका मतलब है ऐसा तो नहीं है कि किसी संख्या के लिए जब हम इस प्रक्रिया को लगाएं, इस एल्गोरिथम को लगाएं, तो हमें कापरेकर के नियतांक तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इटरेशंस लग जाएं, बहुत सारे पुनरावृत्ति लग जाएं, 16 17 18 या इससे भी अधिक पुनरावृत्ति लग सकती है। तो क्या कोई इसकी सीमा है? क्या कोई अधिकतम पुनरावृत्तियों की संख्या है कि जो सुनिश्चित कर सके कि इतनी संख्या में पुनरावृत्ति यानी कि इटरेशंस लगाने पर आपको कापरेकर का नियतांक मिल ही जाएगा? तो उत्तर है हाँ। अधिकतम 7 पुनरावृत्ति में एल्गोरिथम ये कापरेकर के नियतांक तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए संख्या 9004 9016 ये संख्याएं हैं जहां पर आपको 7 पुनरावृत्तियां लगानी पड़ेंगी कापरेकर के नियतांक तक पहुंचने के लिए। आप प्रयास करके इसके जैसे और भी उदाहरण आप प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आपको 7 पुनरावृत्तियां लगानी पड़े। लेकिन अब यहां पर एक और रोचक प्रश्न है कि क्या 4 अंक की सभी संख्याओं के लिए यह सत्य है? तो असल में ये 4 अंक की सभी संख्याओं के लिए सत्य है, बस यहां पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि 4 अंक की संख्याओं में सभी 4 अंक समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो गए तो हमें कापरेकर का नियतांक नहीं मिलेगा एल्गोरिथम लगाने पे। उदाहरण के लिए 1111, तो इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या हमें 1111 ही मिलेगी और सबसे छोटी संख्या भी 1111 ही मिलेगी। इसको घटा दिया तो हमें 0 मिल जाएगा। अब इसके आगे हम एल्गोरिथम के बाकी चरण, बाकी स्टेप्स नहीं लगा सकते हैं, तो ये एक अपवाद है, यानी कि 4 अंक की संख्याओं में सभी अंक समान नहीं होने चाहिए। इस परिस्थिति को छोड़ के बाकी सब में हम ये प्रक्रिया लगा सकते हैं, एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक विचार के साथ छोड़ रहा हूं जिसपे आप चिंतन करें कि क्या कोई 3 अंकों की संख्या है जो कापरेकर के नियतांक की शर्त को पूरा करती है? इसके बारे में सोचें। आप 3 अंकों की कोई संख्या लें और इसी एल्गोरिथम को लगाएं और देखें कि क्या कोई नियतांक आपको अंत में मिलता है।